हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे। और खुशी की लविका में एक बार फिर से स्वागत है। और काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, मुझे गले में प्रॉब्लम थी। अभी मेरी वॉइस आपको चेंज लग रही होगी, तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग रेगुलर नहीं कर पा रही थी। तो यही है कि स्टार्टिंग हमने सबसे पहले अपने किचन से करी है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पाव भाजी। स्पेशली खुशी की डिमांड पर ये पाव भाजी बन रही है, उसको ज़्यादा पसंद है। बाकी हस्बैंड जी वगैरह चले गए हैं अपने काम पर, और यहाँ पर दोपहर का टाइम है। नाश्ता वगैरह करके हो गए हम फ्री, और था संडे। और संडे वगैरह पाव भाजी वगैरह में तड़का लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पाव वगैरह भी सेक दिए हैं। और ये पाव जो है मैंने फर्स्ट टाइम आटे वाले ट्राई किए हैं। ये ट्राई करते हैं क्योंकि टेस्ट के साथ थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। और यही है कि मुझे बस ये लग रहा था कि आटे वाले पाव खुशी को पसंद आएंगे नहीं आएंगे, तो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होता है। तो यहाँ पर मैंने उसकी प्लेटिंग कर दी है और इसके लिए लेके जाती हूँ मैं पाव भाजी। धुआं हो गया, गेट खोल देने वाला। Es hora de ir a la escuela. ये लो, ये लो, ये लो, दोनों खा लो, है ना। दीदी को भी खिलाना है, छोटी बाबू को पाव भाजी। ऐसी तो होती है पाव भाजी। मैंने और यहाँ पर बच्चों को खिलाकर और खुद भी खाकर मैं आ गई हूँ वापस किचन में। तो आज संडे था, तो संडे में जो हमारी जो हाउस हेल्पर हैं वो नहीं आती हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह कुछ नाश्ते के थे, कुछ लंच वगैरह के हो गए थे, सबको एक साथ धो के आ गई हूँ अपने। यहाँ पे मैंने कपड़े लगा दिए थे, तो कपड़े भी यहाँ मेरे धुल गए हैं। तो कुछ कपड़ों को मैं रूम में, कुछ बैठक में और कुछ बालकनी में सुखा देती हूँ, क्योंकि इस टाइम जो मौसम थोड़ा ऐसा है, कभी धूप आती है कभी नहीं आती, और हमारी बालकनी पे धूप आती ही नहीं है। तो इस चक्कर में थोड़ा कपड़े उस तरीके से नहीं सूख पाते हैं। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो किचन में जो होता है, मैं वीक में मतलब एक दिन ऐसा मैंने बना रखा है जो स्पेशली मैं किचन को देती हूँ। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ, जैसे कि जितने भी मेरे बाहर जितने भी डब्बे वगैरह रखे हैं उनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। टाइल वगैरह तो खैर मैं रोज़ से ही कपड़ा मार देती हूँ, पर एक मैंने दिन बना रखा है जिससे क्या होता है कि हमारा जो काम है ईजी तरीके से हो जाता है, बर्डन नहीं आता अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम को डिवाइड करके चलते हैं। तो किचन का एक दिन मैंने बना रखा है, रूम का बना रखा है। तो इस तरीके से मैं अपने कामों को करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना पूरे ही घर की एक साथ सफाई करनी या डस्टिंग करनी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि काम बीच में ही छूट छूट जाता है। और बाकी मुझे जैसे भी मौका मिलता है, मैं अपने घर में जो भी मुझे जहाँ गंदगी दिखती है, मैं वहीं तभी की तभी कपड़ा लेके हैंड टू हैंड क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशली टाइम की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद मैं किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे फ्रिज क्लीन करने। तो जब से हमने यहाँ पे न्यू घर में शिफ्ट हुआ है, तो फ्रिज मैंने एक ही बार यहाँ पे वॉश किया है, क्योंकि ठंड की वजह से थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं हम उस हिसाब से कर पाते। तो यहाँ पर मैंने एक कप साफ़ कपड़ा लेके अच्छे से गीला करके, एक बार उसको गीला करके अच्छे से पूरे फ्रिज में अच्छे से मार दिया है, और फिर इसके बाद एक सूखे कपड़े से उसको क्लीन कर दिया है। और जो भी मैं ब्लिंकिट वगैरह से सब्जियां मैं मंगा लेती हूँ, तो वो भी मैंने जो अनपैक्ड करके फ्रिज में रख दी है, और बच्चे भी यहाँ अपने आप खेल रहे हैं। और उसके बाद ये बर्तन वगैरह मेरे यहाँ पे धुले हुए रखे हुए हैं। तो ये था एक घी का डब्बा जो हर मंथ हमारे घर में आता है। तो वो जब भी खाली होता है तो मैं इसको यूज़ में ले लेती हूँ, इसमें कुछ छोटे मोटे सामान वगैरह रख देती हूँ। तो ये जो स्टिकर है ना, ये डब्बों पर अच्छे नहीं लगते, मतलब उन्हें लगता है कि घी का डब्बा है, कोई भी देखेगा। तो सबसे ईजी है क्या कि इसमें आप गर्म पानी डाल दीजिए, और गर्म पानी डालने के बाद स्टिकर बहुत ही ईजी तरीके से हट जाता है। फिर थोड़ा सा पानी मैंने एक प्लेट में लेके उसको, जो बर्तन धोने वाला स्क्रबर है उसके साथ में, जो बाहर जो भी उसमें ग्लू वगैरह लगा होता है वो भी बहुत इजी तरीके से हट जाता है। तो डब्बा हमारा यहाँ पे नीट एंड क्लीन हो गया। उसके बाद जो भी सामान वगैरह था किचन में, जो स्टोरेज का होता है, वो मैं ऑर्गेनाइज करके रख ली थी। ये मेरी बास्केट है जिसमें मैं बच्चे के लिए बिस्किट और चटर पटर कुछ रखती हूँ, जो कि बच्चे मैक्सिमम जो चाय वगैरह के साथ लेते हैं, बिस्किट ही लेते हैं। और इधर मेरी जो डब्बों में है कुछ चटर पटर रखी हुई, जो शाम को जैसे कि हमें कभी कभी इवनिंग में जो एक भूख लगती है जिसमें कि हम कुछ भी अनहेल्दी खा लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने मूंगफलियाँ, गज्जक और चने, और बच्चों के लिए भी जैसे नमक पारे वगैरह रखती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने जो भी बर्तन वगैरह धोए थे, मैं उनको अच्छे से क्लीन करके उनको अपनी अपनी जगह लगा देती हूँ। तो संडे को थोड़ा सा
मतलब काम ज़्यादा हो जाता है, पूरा दिन बिजी बिजी चला जाता है, पर ये कि थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज हमने अपने इस काम को किया। तो रोज़ हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसे करने के बाद हमें शाम को लगे कि हाँ आज ये, वैसे तो हर हाउस वाइफ ही अपने घर के टोटली सारे काम करती है, तो पर बच्चों के साथ मैं उस तरीके से काम अब नहीं कर पाती। पहले तो मैं काफ़ी कर लेती थी। तो बाकी बर्तन और हमारी सफाई के लिए हाउस हेल्पर लगी हुई हैं। बाकी संडे ही होता है जो मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो था, मैं अपने केटर को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, और जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं अपने सामान को, जब तक मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, इधर से उधर करती हूँ, और हर वीक में मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हूँ। उसके बाद ये जो विंडो का मेरा छोटा मोटा सामान, मैंने शोपीस टाइप कुछ रखे हुए थे, तो मैं उनको भी साथ के साथ क्लीन करती हूँ। जिस तरीके से जैसे जैसे मेरा हाथ पड़ता जाता है मैं उस हिसाब से क्लीन करती हुई चली जाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन को करा यहाँ पे नीट एंड क्लीन। और क्लीन करने के बाद थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये थी मेरी बर्तन की सिंक, इसको भी मैं बिल्कुल अच्छे से मांज देती हूँ, बिल्कुल मतलब पूरी मेहनत लगा के इसको चमका देती हूँ। कि फिर पूरे वीक क्या होता है, जो हमारी बर्तन जो धोती हैं दीदी वही इसको करती है। वैसे भी मुझे बीच में टाइम मिलता है, मैं कभी भी कर देती हूँ। इस तरीके से मैंने अपने कामों को खत्म किया। हो गई थी अब काफ़ी रात काम करते करते, और हम वेट कर रहे हैं। हस्बैंड जी ने केक भेज दिया है जैसे कि अब भी, और हम केक कट करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ी सी लगा ली है लिपस्टिक। हैप्पी बर्थडे टू यू, किसी करो हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे। उसके बाद फिर ये रात को 12 बजे का टाइम है, यहाँ पर किट्टो का बर्थडे लग गया था। तो हर बार यही होता है कि किट्टो का जब जब बर्थडे होता है उसके बाद मेरी गले में प्रॉब्लम और मुझे खांसी हो जाता है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। अभी ये इसलिए ब्लॉग काफ़ी लेट मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने रात को 12 बजे किसी किट्टो का केक कट किया, और मतलब थोड़ा सा मतलब ठीक लगता है हम आपस में केक कटने के बाद। फिर हस्बैंड जी चले गए थे बाहर, और यहाँ पर देखिए किट्टो अपने केक को कर रहे हैं यहाँ पे इंजॉय। वैसे खाती नहीं है पर आज वो खा रही थी। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे था किट्टो के बर्थडे वाले दिन। तो यहाँ पर मतलब बड़ा सिंपल सा लग रहा था। तो अभी मैंने ब्लिंकिट से थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान मंगाया, क्योंकि बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कुछ करना नहीं था, मतलब घर में ही मनाना था, केक कट करना था। फिर भी लग रहा था कि चलो डेकोरेशन तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर अधूरा अधूरा सा लगता है, बर्थडे वाली फीलिंग नहीं आती विदाउट बलून्स के। तो मैंने ब्लिंकिट से ये बलून्स किट, डेकोरेशन किट मंगा के घर को डेकोरेट किया। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली देवरानी है, हम बातें भी करते जा रहे हैं और मैं सजाती हुई भी घर को डेकोरेट भी करती हुई जा रही हूँ। तो इस तरीके से, और उधर से मतलब मम्मी भी आ गई थी, देवरानी भी आ गई थी। तो घर में ही अपना केक कट के अपने फेवरेट खाना खाना था। इस तरीके से बर्थडे बनाना था। ये है बाबू, ये है छोटा सा गुद्दा मेला। मेरे गुद्दे की आइज कैसी हो गई है? दोनों को यहाँ से देखो, फोकस करो। ये रहा बाबू, ये रहा बाबू, ये ली चाउमीन, ये ले। अरे टूट जाएगा, फट जाएगा। सॉरी, कर दिया काम। किसका रहेगी? किसका था? मेरा। वो टूटा कैसे बता रहे अपना ही मेरा। क्या कर दिया? थोड़ा सा पीछे हो जा, हाथ में तो लगा अभी। बेटा इधर हल्का दे दो, आप काटो जल्दी खींच, जल्दी नीचे आ जाएगी। स्टूल को पन्नी उड़ा दी। जल्दी खींच। देवर जी खींच रहा है फोटो खींच रहा है तू? हाँ किट्टो वहाँ पे देख, चाचू की तरफ देख। फोटो खींच रहा है पूरा, ले पीछे से खींच ले, पीछे से। बेटो ऊपर देखो, ऊपर हंस के दिखा दो। बाबू को भी बिठाना, मतलब बाबू को हंस के। अरे बाबू को भी खिंचा रहा, सामने देखो बेटो, बाबू को भी मैचिंग। आप भी खड़े हो ना तुम भी खड़ी हो जा वहाँ पे जाके खड़े हो। अरे कर देगा बराबर, खड़ा हो। अरे मोमबत्ती पे फूंक लगवा दे पहले, वो केक में जा रही है। बेटा फूंक मार दे बेटा। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू। चलो खींचो फोटो। उसे ऐसा पता भी नहीं चल रहा किसका बर्थडे है। क्या हुआ?
अब इसने काटा भी ना, पहले खिला दिया। ले बेटा खड़ा हो। मुंह काट देगा भी आज। खींच ली फोटो? हाँ। खड़े की कहाँ खींचेगी इसकी? चक्कू देख रहा, चक्कू वो कह रहा छोड़ो मैं खा लूंगा। कैसे? ना तू भी खड़ी हो ना, फोटो में तू तो खड़ी हुई है, चुन्नी ना हटा रही। जा जल्दी जा। जल्दी जा, खड़ी हो। एक कटवाओ इससे बड़ा। बाबू देख। हाँ, मोमबत्ती हटाओ पहले। यो नहीं यहाँ भी। कटवा बेटा, केक काटो केक। ला काट। ला पैसे दे। काट। अम्मा के साथ तो केक कटवाओ। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो चाची को। थैंक यू बोलो। काटो जल्दी, काटो जल्दी, काटो। रुक जा। अम्मा के साथ रखो, अम्मा के साथ। दे रहे। जल्दी बोल। ऑयल पेज। ओ अरे हटवा दो इससे। तो वहाँ भी नहीं है। क्या? तो मम्मी तुम इधर आकर बैठो सामने। चलो काटो काटो, मैं भी बैठा हूँ। चलो अच्छा नहीं। चलो बस बैठ गए। बाबू चल ला बोलो। देखिए किसकी बढ़िया है। उसका नाम है ना। हाँ मम्मी यहाँ देखो। तो छोड़ दे एक मिनट। हाँ। खुशी खुशी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लाख लाख लग रही बात। वो बाहर में लगा रहा है। दे दूंगा। दूसरा दूंगा आपको, दे दो। चलो मैं दूसरा दे दूंगा। चीनी लिया, मकसद कामयाब हो गया। कटोरी कटोरी कीवी लो, कीवी ज्यादा अच्छा है। ले, मंदिर में रख दे। खा ले बेटा, थोड़ा सा तो खा ले। मुंह लगा दे बस। तो खा लो, तो खा लो, तो खा लो। ये भी हाथ में लेकर खाते। चलो चीज हाथ में मारता है। ला खा लो। ओ मत करो ऐसे। उसके हाथ में क्यों लगा रहा है? ना लाएगा। खा लो ना। पकड़ना ही में एक बार दे ली उसको। और इस तरीके से हमने किया किट्टू का बर्थडे सेलिब्रेट। और यहाँ पर मतलब थोड़ा सा किसी में गुस्सा भी हो गई थी बीच में, क्योंकि वो बर्थडे क्या बच्चों के लिए लेकर नहीं आए थे। तो मतलब मुझे मतलब लग ही नहीं होता, मतलब कि किट्टू का बर्थडे किसका बर्थडे, थोड़ा सा बच्चों के लिए तो इतना होना भी चाहिए। तो उसके बाद फिर केक कट करने के बाद सब चले गए अपने अपने बाहर। और हमने दोनों दौरानी जेठानी और मम्मी ने मिलके खाया। हमारा ये हमने थोड़ा बाहर से चटर बटर मंगाया हुआ था, तो वही हमने खाया। और उसके बाद बनाया फिर जो भी था खाना, क्योंकि खाना खाना था हमको लेट। और उसके बाद फिर थोड़ी सी हमने करी बातचीत। और यहाँ चल रही थी बाबू के साथ मस्ती। और बाबू देखिए इतना शैतान हो गया कि वो अब गोदी में बिल्कुल भी नहीं रुकता। तो ये था गाइस छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। और कैसा लगा आपको गाइस? तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें। और फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड गुड नाइट। अपना और अपनों का ख्याल रखें।